हेलो एवरीवन, मैं प्रीत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएससी लवर पर। सो फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग वेल। आपकी स्टडी, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ, आपकी प्रिपरेशन, एवरीथिंग बहुत बिंदास चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ पुलिस 2025 की वैकेंसी को लेकर के। चंडीगढ़ पुलिस की वैकेंसी को लेकर के बच्चों के बहुत सारे मन में डाउट है कि बच्चों के बहुत सारे डाउट है, खास करके जो कंप्यूटर डिप्लोमा उन्होंने बोला हुआ उसको लेकर बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन में हैं कि हम इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे या फिर नहीं। हमारे पास ये सर्टिफिकेट है, इस इंस्टीट्यूट से है, क्या ये वैलिड माना जाएगा या फिर नहीं। अगर जो हमारा सर्टिफिकेट अगर हम अब बनवाएं तो क्या वो चल जाएगा। इन सभी को मैं इस वीडियो में आपके जो ये डाउट है उनको सोल्व करने की कोशिश करूंगी। उसके अलावा हम बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के। ड्राइविंग लाइसेंस आपका लर्निंग चलेगा या फिर लाइट मोटर व्हीकल का चलेगा, ये सारे के सारे डाउट मैं इस वीडियो में आपके क्लियर करूंगी। आपको मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट है जो बचता है, अगर आपका कोई डाउट बच जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर पूछ सकते हो। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, मैं सभी के सभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताऊंगी। इस वीडियो को देख रहे हो भाई, मुझे नहीं वैसे तो मुझे लगता नहीं कि आपको इस वीडियो को देखकर किसी और की वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप मेरी वीडियो ये भी वीडियो देख रहे हो उसके बाद आप किसी और का देख रहे हो, आपका कंफ्यूजन दूर ही नहीं हो रहा, तो वही वो तो होगा ही नहीं। जहां मर्जी पे आप बग जाओ, चाहे यहाँ आ जाओ चाहे कहीं और यूट्यूब चैनल पर चले जाओ, ठीक है। आपको क्या करना, आपको ऐसे भटकना नहीं है, एक जगह स्टेबल होकर अपनी मेहनत करनी है। ऐसे नहीं कि इस मेरी वीडियो के देखने के बाद आपके पास कोई और वीडियो सजेशन में आ जा रही है, आप वहां पे क्लिक करके उसको देखने में लग रहे हो, सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो। आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है भाई चंडीगढ़ पुलिस का एग्जाम क्लियर करने के लिए, ठीक है। क्या बहुत कम टाइम बचा हुआ है आपको, अगर आप इस टाइम को भी सही से यूटिलाइज नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन हो नहीं सकता भाई, इस बात की मैं भी गारंटी ले सकती हूँ। अगर आपको पहला काम तो भाई ये करना होगा, सोशल मीडिया को बिल्कुल अवॉइड कर दो। यूट्यूब पे अगर आप क्लास लगा रहे हो तो ठीक है, अपनी यूट्यूब चैनल को यूट्यूब को अपना चलाओ। उसके अलावा अगर आपके पास जो है इंस्टा वगैरह उसको बिल्कुल ही डिलीट कर दो थोड़े टाइम के लिए। भाई चंडीगढ़ पुलिस की जो भर्ती है ना उसका प्रोसेस बहुत फास्ट चलता है। 6 महीने के अंदर अंदर आपकी वैकेंसी है जो वो कंप्लीट हो जाएगी। 6 महीने के अंदर अंदर आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी। बहुत कम टाइम है, तो अपनी स्टडी में सही अपने इस टाइम को सही से यूटिलाइज कर लो भाई, ठीक है। आपको बिल्कुल भी स्टडी को आपको अपनी स्टडी पूरी कंसिस्टेंसी और पूरे ही डेडिकेशन के साथ करनी है। अपने अंदर ये सोच लो कि अब की बार 400 वैकेंसी में से एक वैकेंसी मेरी है भाई, एक वैकेंसी की मैं खुद हकदार हूँ। इसके अलावा मुझे उस वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है। 399 वैकेंसी किसी के लिए भी है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 400 वैकेंसी है, 400 वैकेंसी में मेरा नाम कैसे आएगा भाई, क्या आपको अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं है कि आप 400 बंदे के अंदर अपना नाम पक्का कर सकते हो? इतना विश्वास नहीं है आप लोगों को अपने ऊपर? अगर नहीं है भाई तो स्टडी छोड़ दो, ये वीडियो मत देखो, कोई और जाकर रील वगैरह देख लो। इस वीडियो को देखने का आपका कोई भी मतलब नहीं बनता, ठीक है। वैसे भी आपको पता है चंडीगढ़ पुलिस में जो वैकेंसी है 400 वैकेंसी है जो वो आपको देखने को मिलेंगी। इसकी जो फॉर्म की डेट है, या तो इसमें इसके जो फॉर्म है जून के एंड में या फिर जुलाई की स्टार्टिंग में बनने स्टार्ट हो जाएंगे। सितंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है भाई, इसमें आपकी आएगी जीके जीएस आएगी, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। 35 मार्क्स की इसमें आएगी आपकी रीजनिंग आएगी, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के रहेंगे, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के आपके रहेंगे मैथ की। इसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। क्या होगा, 3 सब्जेक्ट आएंगे, उसको आपको क्या करना है भाई, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर आपको करना है। मैंने इसकी कट ऑफ की जो पिछली बार की कट ऑफ गई थी उसको आपको क्या करना है, उसको आप देख लेना एक बार अगर देखना चाहते हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ आपको देखनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर हम कट ऑफ देखते हैं ना तो हम अपना स्कोर है जैसे उसी पे वहां पे जाकर अपना वही टारगेट सेट कर लेते हैं कि हमें इतना बनाना है। लेकिन अपना टारगेट है हमेशा ऊंचा लेकर के चलो, ठीक है। अगर आप ऊंचा लेकर के चलोगे तो आप उससे ज्यादा ही कर पाओगे जो आपकी कट ऑफ गई थी, ठीक है। अगर आप स्कोर थोड़ा नीचे रखोगे तो और डाउन हो जाएगा वो, उसको आपको हाई ही रखना है अपना टारगेट, ठीक है। अपना टारगेट आप 80-90 का लेकर चलो ना भाई, तभी तो आपके आप जो कट ऑफ है उसको पार कर पाओगे, ठीक है। जैसे मैंने इसका एग्जाम पैटर्न बता दिया। इसके लिए आपकी एज 18 से 27 साल की, 18 से 25 साल के आप होने चाहिए अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो। आपने की होनी चाहिए आपके पास, अगर आप मेल हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है जो वो होना चाहिए। उसके बाद आप उसके अलावा आपसे इन्होंने मांगा है कंप्यूटर डिप्लोमा भाई, कंप्यूटर का कोर्स है। अगर आपको 12th लेवल मतलब कंप्यूटर का इसमें ना आपसे बेसिक
बेसिक नॉलेज मांगी गई है कंप्यूटर की, ठीक है। क्या मांगी गई है? बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर की। इसका मतलब कंप्यूटर डिप्लोमा मतलब क्या होता है? एक तो कंप्यूटर डिप्लोमा होता है, एक कंप्यूटर का हम कोर्स करते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है? जो डिप्लोमा होता है भाई वो तो 1 साल का होता है, जैसे हम 6 महीने का कर लिए या फिर 3 महीने का कर लिया। अगर हम किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं तो वो हमें सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? वो सर्टिफिकेट देते हैं। और हम किसी यूनिवर्सिटी से मतलब कि अगर हम आईआईटी से करते हैं तो वो डिप्लोमा देते हैं। बस यही फर्क है, इसमें और कोई फर्क नहीं है। अगर हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से करते हैं तो वो हमें एक सर्टिफिकेट देते हैं। अगर हम किसी आईआईटी से करते हैं तो वो डिप्लोमा, उसको 1 साल का डिप्लोमा बोल दिया जाता है, ठीक है। ये फर्क है इसमें। बाकी आपका जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूशन, मतलब जो ये सेंटर होते हैं ना आपके, वो आपके गवर्नमेंट इंडिया के अंडर आने चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? वो मान्यता प्राप्त होने चाहिए। क्या होना चाहिए? रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। आपके पास 80 घंटे का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, मतलब कि आपके पास 3 महीने का जो कोर्स है आपका किया होना चाहिए, आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। भाई इसमें वो मांगते हैं कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। इसका मतलब ये है उस चीज का आपसे वो प्रूफ मांगते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की, ठीक है। क्या है? आपके पास बेसिक नॉलेज है आपको कंप्यूटर की। जैसे आपने 12th तक कर लिया, स्कूल में किया है, ठीक है। आप ये कहोगे कि हमने स्कूल टाइम में किया, हमें बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की, बट उसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारे पास इसका कोई प्रूफ है, ठीक है। उसके लिए आपसे ये मांगा गया है। जो मतलब आप अभी भी आपको 3 महीने का जो कंप्यूटर का कोर्स है वो किया होना चाहिए। वो ना भाई आप किसी इंस्टीट्यूट वाले से बात कर लेना, अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया तो बनवा लीजिए। उसे 15 जून से पहले बनवा लेना है, ठीक है। क्या करना है? 15 जून से पहले बनवा लेना। वैसे थोड़ा ही टाइम बचा है भाई, सॉरी मैं लेट हो गई थोड़ा वीडियो बनाने में। आपको 15 जून से पहले उस सर्टिफिकेट को है जो बनवा लेना है, ठीक है। वो जो आपकी इंस्टीट्यूट है वो आपकी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स है वो आपको चाहिए कब होगा। वो आपको भाई फॉर्म भरने के टाइम पे तो नहीं चाहिए है, उसमें आपसे बस ओनली नॉर्मली वो पूछ लेंगे जो जहाँ पे आप फॉर्म भरने जाओगे साइबर कैफे वाले, कि आपके पास कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं। अगर आप हाँ भर दोगे तब भी ठीक है, ऐसे नहीं है कि चक्कर के हाँ भर दिया। वहां पे जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी भाई उस टाइम पे आपको उसकी जरूरत पड़ेगी कंप्यूटर डिप्लोमा की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो आपसे मांगेगी भाई दिखाओ आपने भरा था, कि उसमें अगर आपने भर दिया कि हाँ हमारे पास है और आपके पास नहीं है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत आ सकती है। वो आपको कहेंगे भाई दिखाओ आपने यहाँ पे रखा है कि हमारे पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अगर आपके पास वहां पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा भाई। इसलिए अगर आपके पास है तो ही भरवाना, नहीं अदरवाइज इसको स्किप कर देना। और आपका जो कंप्यूटर डिप्लोमा है वो फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि कंप्यूटर डिप्लोमा को लेकर आपका कोई भी डाउट बचा हुआ है। अब बात कर लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की। ड्राइविंग लाइसेंस है जो लर्निंग वाला आपका बिल्कुल भी नहीं चलेगा भी। आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है जो वो होना चाहिए, फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर्म भरने की डेट आ जाती है उससे पहले बन करके तैयार होना चाहिए आपके पास। बेशक इसकी जरूरत है जो फॉर्म भरने के टाइम नहीं पड़ती, लेकिन वो चेक करते हैं कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है तो वो फॉर्म भरने से पहले का या फिर आपने अभी बनवाया है। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखकर आपके कोई डाउट बच जाए और आपको कहीं कहीं भटकने की जरूरत है। उसके अलावा भी मैंने चंडीगढ़ पुलिस के लिए ना टारगेट सीरीज स्टार्ट की है 45 डे की, जिसमें हम 45 डे में अपना सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वो करवाऊंगी आपको। अगर आप मेरे टारगेट को फॉलो कर रहे हो भाई, मैं तो आपको यही कहूंगी आपको पूरी डेडिकेशन के साथ और पूरी ही कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। अगर आप इन दिनों में एक दिन भी अपनी पढ़ाई को छोड़ रहे हो तो भाई तैयारी को छोड़ देना, ठीक है। आप ये कह देना कि नहीं मेरे से नहीं होगा, बस अपनी तैयारी को छोड़ना नहीं है। कंसिस्टेंसी के साथ पूरी डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ना है। ये सोचना है कि हाँ मेरे से होगा भाई, मेरे से होगा क्यों नहीं, मैं कर सकता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हो भाई, ठीक है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल के अंदर ही लिखा होता है आई एम पॉसिबल। बस पढ़ने का नजरिया होना चाहिए, हमारा चीज को देखने का नजरिया होना चाहिए कि उसमें क्या कहा गया है, ठीक है। कुछ भी असंभव नहीं है, आप सभी चीज संभव कर सकते हो। बस यही टाइम है, इसको सही से यूटिलाइज कर लो भाई। अगर भैया आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, जिसपे मैं आपको इंपॉर्टेंट सीट्स है वो प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। उसके अलावा आपको अगर किसी बुक्स की नीड है वो आप मुझे बता सकते हो, वो भी मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।